हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मास सुपरटेक में स्वागत है। आज हम दोस्तों परसेंटेज का दूसरा क्लास पढ़ाएंगे, जिसमें आप अलग अलग सवालों को अटेंड करेंगे। इससे पहले दूसरा क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड की थी, जिसमें हमने क्लास 1 लिया था। उसके बारे में थोड़ा सा हम रिविज़न करेंगे कि उसमें हमने क्या पढ़ाया था और किस तरह से हम उसको आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन से परसेंटेज को कन्वर्ट करना बताया था, या कन्वर्ट अगर फ्रैक्शन परसेंटेज लिखा हुआ है तो परसेंटेज को कैसे हम पहचानेंगे कि फ्रैक्शन कौन सा है। चलिए हम देख लेते हैं एक बार बोर्ड पे किस तरह से हम करेंगे। जैसे अगर कोई चीज़ 1 लिखी है तो इसका मतलब है कि 100% है। अगर 1/2 लिखा है तो इसका मतलब है वो 50% है। 1/3 लिखा है वो 33 सही 1/3% है। ऐसे आगे हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। 1/4 यानी कि वो 25% है। 1/5 लिखा है तो यानी कि वो 20% है। 1/6 लिखा है तो यानी कि 16 सही 2/3% है। 1/7 लिखा है तो उसका मतलब है कि 14 सही 2/7% है। ये प्रतिशत में है। हमने इससे पहले जो पहली वाली क्लास थी उसमें ये सब पढ़ा रखा है। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1/8 अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 12 सही 1/2% है ये। 1/9 कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब 11 सही 1/9% है। 1/10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है अगर परसेंटेज में जाएंगे तो 10% है। इसी तरह हमें क्या करना है दोस्तों कि 1 से लेकर 20 तक हमें याद रखना है, जिससे हमारा सवाल क्या है जल्दी से आसान हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/11 अगर लिखा है तो 9 सही 1/11 होगा। अगर 1/12 लिखा हुआ है तो 8 सही 1/3% होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके आगे हम बढ़ते हैं। चलिए हम के आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आइए 1/13 1/14 1/15 1/16। ठीक है दोस्तों। अब हम 1/13 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 7 सही 9/13%। 1/13 को क्या सकते हैं 7 सही 9/13%। अब हम 1/14 को क्या लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। 1/15 को क्या लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। इसको नोट करते रहिए साथ साथ में आप। 1/16 को क्या लिखते हैं 6 सही 1/4%। अब आगे हम बढ़ लेते हैं। 1/16 तक हम हो गया है। 1/17 1/18 1/19 1/20। अब इसको हम देख लेते हैं कि क्या लिख सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। 1/17 को लिखते हैं 5 सही 15/17%। 1/18 को लिख सकते हैं 5 सही 5/9%। 1/19 को लिखते हैं 5 सही 5/19%। 1/20 को लिख सकते हैं 5%। इस तरह से हम क्या करेंगे 1 से लेके 20 तक के आपको फ्रैक्शन को याद कर लेना, जिससे सवाल हमारा आसानी से हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने एक सवाल बताया था, इसमें क्या था कि कुछ चीज़ उसमें जोड़ी जाती है। आज हम बताएंगे कि कुछ चीज़ अगर घटाई जाएगी तो किस तरह से हम सवाल उसको लगाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, जो हमने आपको पढ़ाया फ्रैक्शन को
परसेंटेज में कन्वर्ट करना या परसेंटेज लिखा है तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में हम सवाल में इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से हम सवाल को हल करेंगे, सेकंडों में सॉल्व किस तरह करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे देखिए दिखा है एक संख्या, यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि अगर कोई 10% है तो इसका मतलब क्या है, 1/10 लिखा है, तो यानी इसमें ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है, और ये क्या है, रिजल्टेंट है, रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, यानी कि ये परिणाम होता है जो ऊपर लिखा जाता है। अब यहाँ कहा गया है कि 62.5% दिया गया है, तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि 62.5% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे लगभग, अगर हम 1/8 को लिए तो उसका परसेंटेज में 12 के लगभग होता है, तो 12 × 5 यानी 12 × 5 = 60, तो लगभग 2.5 और बढ़ जा रहा है, यानी कि 12 1/8 का ये 5 गुना लिखा हुआ है, यानी कि 1/8 का ये 5 गुना। अगर 62.5 को देखेंगे तो 1/5/8 लिखा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं, जो 5/8 है बोला गया है, एक इसकी वैल्यू क्या है, 62.5। अब सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का, कोई संख्या है जिसमें 62.5 यानी स्वयं का 62.5 से घटाया जाता है तो परिणाम इतना होता है। जो हमें अब दे रखा है सवाल, जो 6321, वो क्या है, कोई मूल संख्या, यानी कि जो बताया था हमने फ्रैक्शन में जो नीचे की होती है वो ओरिजिनल नंबर होते हैं, यानी उसमें से इस रिजल्ट को घटाया जाता है 5 को, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू 6321 होती है। हमें क्या चाहिए, मूल संख्या चाहिए, तो यानी कि मूल संख्या क्या है, 8 है, तो 8 से गुणा कर देंगे। अब आइए 6321 भागे, इसमें से घटाएंगे 3 आएगा, × 8, तो डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 3 दूना 6, 3 एकम 3, 0 आ जाएगा, 3 सत्ते 21 × 8। अब गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56 के 6, 8 0 0, यानी कि 56 6 आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी 16,856। वो संख्या कौन सी होगी, 16,856। चलिए हम आगे सवाल चलते हैं, दूसरे सवाल पे। इसी तरह का कोई दूसरा सवाल लेते हैं। चलिए दोस्तों एक दूसरा सवाल लेते हैं, जिसमें लिखा है कि यदि 930 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444/4/9% हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि मूल संख्या कौन सी होगी, यानी कि ये देखिए जो आपको दिया गया है परसेंटेज, यानी 444 से ही 4/9। अगर इसको देखेंगे तो हम थोड़ा तोड़ लेते हैं, सिंपल करें, 400 + 44 से ही 4/9 लिखा हुआ है। 400 क्या लिख सकते हैं, 400% को क्या लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं, यानी कि एक मतलब 100% होता है, 4 मतलब 400 मतलब 4, यानी 4 लिख सकते हैं। ये क्या देख लेंगे कि 11 से ही 1/9 का 4 गुना है, यानी कि ये 4/9 है। फ्रैक्शन में देखेंगे तो, यानी कि फ्रैक्शन में अगर देखेंगे, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो 44 से ही 4/9 है परसेंट है, यानी कि ये देखा जाए 11 से ही 1/9, और ये किसका है, 4 गुना, तो ये किसका है, 1/9 है, 1/9 का 4 गुना, यानी कि 4/9 है। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखा जाएगा तो 9 चौक 36 और 4 40/9 लिखा हुआ। अब जो 930 की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, कोई संख्या इसमें जोड़ते हैं, 930 क्या है, आइए हम देखते हैं। कोई संख्या जिसमें जोड़ते हैं तो वो 444 से ही 4/9% हो जाता है, यानी कि अगर हम वो जोड़ते हैं तो इतना हो जाता है। अगर हम इसको घटाएंगे तो यानी कि 930 ही रह जाएगा। उस संख्या में हम मूल संख्या में वो चीज़ घटा दे तो यानी कि 930 ही रह जाएगा। तो मूल संख्या हमारी क्या है, ये क्या बताया था हमेशा हमने, ये क्या है, ओरिजिनल, और ये क्या है, रिजल्ट। ये जो संख्या 40 प्राप्त हुई है, ये 9 पे जोड़ने के बाद जो प्राप्त हुई है, तो घटाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 930 ही आ जाएगा। यानी कि अगर 40 में से 9 घटा दे तो ये इसकी वैल्यू 930 है। हमें क्या चाहिए, मूल संख्या चाहिए, तो ये आएगी। तो 930 / 31 × 9 देखेंगे तो ये लगभग 3 गुना है, तो 30 × 9, 9 3 27, 970। ये वो जो संख्या है 970, अगर इसमें जोड़ेंगे तो यानी कि वो मूल संख्या का 44% आ जाएगा। ठीक है, तो मूल संख्या हमारा क्या है, ये चीज़ है। यानी कि अगर ऐसे सवाल है कि जो मूल संख्या हमारा 270 था, उसमें 930 जोड़ेंगे तो ये जो संख्या आएगी, यानी कि
0, 7 3 10 और 2 9 2 11 1 12, जो 1200 है वो 270 का देखेंगे तो यानी 44 से 4/9% आएगा। हल कर लीजिएगा, लगभग वही आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक और सवाल देखते हैं। आइए हम तीसरा सवाल लेते हैं। लिखा है कि यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना गुना हो जाता है, इतना परसेंट हो जाता है, सॉरी इतना परसेंट हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करना है। यानी कि इस बार क्या दिखता है कि जो संख्या है वो अपने आप से इतना परसेंट हो जाता है, यानी कि 116 से ही 2/3%। आइए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 116 क्या लिख सकते हैं हम, 100 लिख सकते हैं, 100% प्लस 16 से ही 2/3% लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और 16 से 2/3 को आपको पता ही है कि 1/6 लिख सकते हैं फ्रिक्शन में। अब देखेंगे 6 एकम 6 1 7, यानी कि ये जो लिखा हुआ है 116 से 2/3, ये 7/6 लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या है कि जो 16 को अगर हम किसी संख्या में जोड़ते हैं तो संख्या स्वयं का इतना गुना हो जाता है, यानी कि जो 16 लिखा है ये क्या है, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब क्या है, इसमें से ये घट जाएगा। आइए देखते हैं हम। अब ये मूल संख्या थी, ये ओरिजिनल नंबर है, ये क्या है, रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट क्या है, 7 है। अब हमारा ये जो 16 आया है इसकी वैल्यू क्या है, इसमें से घटेगा, यानी कि 7 में से 6 घटेगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो 16 है। हमें क्या चाहिए, मूल संख्या चाहिए, तो यानी कि 16/1 इंटू 6, 16 छक्का 96, यानी जो संख्या है 96, यानी कि 96 में अगर हम 16 जोड़ें तो वो 116% हो जाता है। यानी कि देखा जाए तो 96 प्लस 16 देखेंगे तो 96 का ये क्या करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो 116 से ही 2/3% हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप कई क्वेश्चन, जो तो मैं समझाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करता हूँ, जब आप सवाल हल करेंगे तो आपका सवाल सेकंडों में लगेगा। इस तरह दोस्तों कि इस तरह के आने वाले जो सवाल हैं आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए किस तरह लगेंगे। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है कि 21, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 से 1/2% हो जाता है। हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों वही पैटर्न है, वही सवाल है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन आप हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।